हेलो एवरीवन। मेथड्स ऑफ डिफरेंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम जैसे कंप्लीट टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अभी आज उसको फिनिश कर लेते हैं। आज अपना लास्ट टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस का, ठीक है ना। लास्ट वीडियो होगा, ओके। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। मैक्सिमम मिनिमम वो सारे फंडे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल सकते सेकंड लास्ट टॉपिक है ये किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, देखो। लेट f of x equal to x plus sin of x, okay, x plus sin of x. Suppose g denotes the inverse of, g denotes the inverse of g denotes inverse of f. Then find the value of g dash pi by 4 plus of 1 by root 2, ओके। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे भी मैंने बहुत सारे कर लिए, लेकिन फिर भी कर लेते। मतलब मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस में भाई ये बोल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना जेईई में इनके फेवरेट होते हैं, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत? देखो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में लिखाया था कि इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन f of g of x equal to x, or and g of f of x also equal to x. But in this case, domain of this function will be domain of g of x, and in this case, domain of this function will be equal to f of x. But both the functions are equal to identical function. Is that clear? Okay. So which function I will use for solving this funda? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो एक बार डिफरेंशिएशन करो, f dash g of x into g dash x equal to 1. और इस केस में देखो g dash f of x into f dash x equal to 1. अब मुझे यूज कौन सा करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो यहां मुझे gx चाहिए, बट एक्चुअल में आई डोंट हैव gx, राइट है कि नहीं, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। दैट मींस I will use this case, okay? मुझे क्या चाहिए, g dash pi by 4 plus 1 by root 2. That means g dash f of x is equal to 1 by f dash x. Is that clear? And now f dash x equal to 1 plus cos x, okay? 1 plus cos x. Now g dash f of x, मतलब g dash f of x means x plus sin of x, okay? g dash f of x, समझ में आई बात। अब मुझे चाहिए क्या, g dash pi by 4 plus 1 by root 2. तो यहां पर x कितना पुट करूं कि g dash pi by 4 plus 1 by root 2 है। मैंने कहा pi by 4 पुट कर दो। if x equal to pi by 4, then this function will become pi by 4 plus sin pi by 4 equal to 1 by root 2. Is that clear? तो यानी कि फंडा यहां से आ गया g dash pi by 4 plus 1 by root 2 equals to 1 by f dash x cos 1 plus cos pi by 4, okay? And cos pi by 4 कितना, 1 by root 2. So the value will become root 2 divided by root 2 plus 1. Is that clear? This is our correct answer, okay? राइट है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लिखिएगा, the function f of x equal to e raised to the power x plus x, okay, being differentiable
being differentiable and 1 to 1 has a differentiable inverse f inverse x, ठीक है ना? Then find dy dx of f inverse x. Okay, at point f of log e base 2, समझ में आई बात? देखो तुम्हें एक लाइन बोला है बीइंग अ डिफरेंशिएबल 1 to 1 फंक्शन। अब मुझे एक बात बताऊं, तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स फंक्शन तो उसी का निकाल सकते हो जो 1 हो एंड ऑन टू, अदरवाइज यू कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। फॉर एनी इनवर्टिबल फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम टॉपिक फंक्शन। ओके, तो सही तो बोल रहा है, 1 to 1 होना चाहिए और हर एक इनवर्स फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स होता है। और जब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन उसका इनवर्स भी कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। अगर तुम्हें ध्यान हो, ठीक है ना? मैंने ये टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी में भी डिस्कस किया था, राइट है कि नहीं? और फंक्शन में भी डिफाइन किया था। ओके, अगर तुम्हें ध्यान हो यहाँ पर डिस्कस करता हूं। मैंने मान लिया एफ इनवर्स एक्स जो है ना वो है जी एक्स, इज दैट क्लियर? और मुझे निकालना क्या है, यानी कि मुझे निकालना है डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, दैट मींस जी डैश एक्स। आना बोलना, कोई बुराई वाली बात? इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला फंडा लगा दो, कितना आएगा? एक्स। समझ में आई बात? इसका मतलब डेरिवेटिव करना मुझे आता है, कितना लगाऊंगा? जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना? 1। इज दैट क्लियर? नाउ जी डैश एफ ऑफ एक्स बोलो भाई 1 बाई एफ डैश एक्स। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ ऑफ लॉग ई बेस 2, एफ ऑफ लॉग ई बेस 2, दैट मींस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लॉग ई बेस 2, दैट मींस जी डैश एफ ऑफ लॉग ई बेस 2। ओके, दैट मींस वी नीड टू पुट x इक्वल टू लॉग ई बेस 2। हाँ जी, 1 बाई एफ डैश एक्स कितना? ई रेस टू पावर एक्स प्लस ऑफ 1 एट एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस 2। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करनी, ये हमें चाहिए था। तो जी डैश एफ ऑफ लॉग ई बेस 2 बोलो भाई कितना आएगा? 1 बाई ई रेस टू पावर लॉग ई बेस 2 प्लस ऑफ 1। बोलो भाई इसकी वैल्यू कितनी? 2 प्लस 1, आंसर कितना है? 1/3। इज दैट क्लियर? दिस इज अवर आंसर 1/3। सिंपल क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा एक अलग टाइप क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ गया होगा मैं, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर cos 2a प्लस 3x इंटू साइन 2a इंटू साइन 6a, ओके, प्लस ऑफ log स्क्वायर रूट ऑफ log e बेस 2a माइनस a स्क्वायर, ओके, then f dash 1/2 is first option always negative, second b always positive,
पॉजिटिव, डी सॉरी सी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड डी लेस देन -1, लेस देन -1। ओके, बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये कैसा अलजेब्रिक फंक्शन, साथ में मल्टीप्लाई अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा कॉस। अच्छा, कंप्लीटली तुम इसको अलजेब्रिक बोल सकते हो। कैसे सर, ये कांस्टेंट टर्म है, cos 2 एक ऐसी टर्म कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विद अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अगेन देखो, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विद 3x algebraic function, that means completely algebraic function as the form of polynomial, okay, whose degree is 3, but in second term there is the function of square root, और इस कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन डिफरेंशिएबल होने के लिए स्क्वायर रूट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है, जब when the value of inside the square root will be नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होनी चाहिए कि नहीं, या तो 0 और 0 से ग्रेटर। इज दैट क्लियर? दैट मींस log e raised to a minus a square must be greater than or equal to 0। हाँ ना बोलना। तो भैया एक बात बताओ, तुम इसको लॉगरिथम को सॉल्व करोगे तो ये तो वो वाला फंक्शन आ गया बुड्ढा फंक्शन। बुड्ढा फंक्शन समझते हो ना? अरे बुड्ढा फंक्शन भूल गए, लॉगरिथम कैसा था? बुड्ढा फंक्शन। बुड्ढा फंक्शन आ गया तो ई क्या है पर? बुड्ढा का सर्वेंट, और बुड्ढे का सर्वेंट होना अपने आप में एक भारी बात है, क्योंकि एक तो बुड्ढे के बहुत सारे लोचे होते हैं, चाय का गिलास उधर पड़ा है, खिड़की खुली पड़ी है, ये फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा चलता रहता है, रटेगा नहीं। तब मैं क्या करूंगा भैया, ये सर्वेंट क्या सोच रहा होगा, यार बुड्ढा टपक जाए तो बात बन जाए। तो एक दिन वो आ गया जब बुड्ढा गया टपक, और ये सर्वेंट क्या चाहेगा, इसको जॉब चाहिए, तो ये जॉब के लिए इसके पास गया। अब ये क्या गया, इसके चरणों में बैठ गया, क्योंकि भैया किंग के पास जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो किंग तो क्या बोले, पहले तो बुड्ढे के सर्वेंट थे, नाउ यू वांट टू सर्वेंट ऑफ किंग, तो तुम्हारे पास प्लेस कहां मिलेगा, उसके चरणों में। तो ये जाके उसके चरणों में बैठ गया, चरणों में बैठ गया, तो e रेज़ टू पावर 0। अब फर्क देखना है, क्या चेंज क्या आएगा, साइन में चेंज होगा कि नहीं। तुम्हें पता है e कितना है, 2.718, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन 1। When the base is greater than 1, then inequality sign will not change. If you remember from logarithm, okay? So inequality sign में there is no change, okay? Next, wait. Okay? तो इतनी सी बात समझ में आई। वैल्यू ऑफ दिस इज 1, तो 2a माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो पहले तो, क्योंकि यहां से मुझे a की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। विदाउट द वैल्यूज ऑफ a यू कांट, तुम इस फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये कितना आ गया 1, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस फर्स्ट ऑफ ऑल there is the coefficient of x, a square is -1, so first of all make the coefficient of x, a square is positive, then multiplied with negative sign। और तुमने जैसे ही नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया तो भैया a स्क्वायर और पॉजिटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव, और a 1, और भैया इनका नेचर क्या होगा, चेंज, लेस देन और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, a - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर तुम्हें ध्यान हो बेसिक इनइक्वालिटी, भैया परफेक्ट स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं आता, और ये क्या बोल रहा है भैया, लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मींस ओनली सिंगल केस कि क्या होगा, इक्वल टू 0। इट मींस a इक्वल टू कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू मिल गई तुम्हें, क्या मिल गया, a की वैल्यू। इसका मतलब ये a इक्वल टू 1 हो गया, तो भैया 2a माइनस 2 माइनस 1 कितना, 1, log e raised 1 कितना, 0। तो भाई साहब ये तो हो गया 0, समझ में आएगा, ये क्या हो गया 0। अब मेरा फंक्शन क्या है, ओनली ये। अब देखते इसकी स्टडी करते हैं। ओके, ये तुमने नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड आज मेरे पास छोटा है, इससे कम चलाऊंगा। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो फटाफट से देखो f ऑफ x कितना आया भैया, 4x क्यूब
माइनस 6x², ये कितना हो गया cos 2a, cos 2 नॉट 2a, अब ये कितना बन प्लस 3x, बोलो भाई sin 2a, 2a मतलब 2 and sin 6, इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव f डैश x, बोलो कितना तुमने निकाला 12x² माइनस 12x cos 2a 3 sin 2 इंटू sin 6, अब निकालो f डैश 1/2, तुमने जैसे 1/2 निकालो तो इतना 1/4, तो ये आ गया 3 माइनस 6 cos 2 प्लस 3 sin 2 इंटू sin 6, यहां तो कोई डाउट नहीं है, तो पॉजिटिव है। cos 2 की बात करो, cos 2 नेगेटिव होता है, कैसे होता है देखो, x की वैल्यू कितनी 2, ये कितना π/2, cos π/2 देखो यहां तक कितना 0, π/2 कितना 1.57, जैसे तुम π/2 से ग्रेटर गए, सपोज करो 2 यहां कहीं आ गया, तो क्या cos 2 नेगेटिव नहीं है क्या? नेगेटिव नहीं है क्या? सुनो मेरी बात, ये नेगेटिव तो माइनस cos 2 कैसा पॉजिटिव, मतलब ऑल ओवर दिस इज पॉजिटिव, समझ में आई बात? नेक्स्ट अब बात करते हैं sin 2 की। sin 2 भाई साहब sin 2 0 से पाई कितना 3.14, तो भैया 2 तो यहां के आ गया, पॉजिटिव है क्या? है कि नहीं? नेक्स्ट ये कितना 2 लेकिन sin 6 कैसा नेगेटिव, क्योंकि ये कितना 6.28, दैट मींस नेगेटिव, ये नेगेटिव, लेकिन ऑल ओवर तो 3 पॉइंट समथिंग, इससे तो कम ही है, ये 9 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, दैट मींस ऑल ओवर क्या हो गया पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? इसका मतलब f डैश 1/2 कैसा पॉजिटिव आएगा हमेशा, ओके? देन सोचो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलवेज पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? यानी कि तुम्हें फंडा किसका देखना है? फंडा देखना है a की वैल्यूज के लिए, उसके बाद डेरिवेटिव करो, उसके बाद तुम्हें साइन और कॉस के बारे में जानना है, और साइन और कॉस के बारे में तुमसे बेहतर कोई जानता नहीं, राइट है कि नहीं? ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, समझ में आ गया? वो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट देखो साहब, सपोज SUPPOSE, सपोज fx इक्वल टू e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर bx, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का सम, ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि अगर a इक्वल टू b हो गया देन बोथ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर सेम, ओके, दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल टू b, ओके? नेक्स्ट and f डबल डैश x माइनस 2 इंटू f डैश x माइनस 50 इंटू f ऑफ x इक्वल टू 0, ओके? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उन सब के लिए, ओके? कंडीशन क्या है? इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, then find a into b निकालना है, ओके? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you need to find the values of a and b. कंडीशन फ्रॉम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल f डबल डैश x, बोलो भाई पहले f डैश x निकालना पड़ेगा, f डैश x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू पावर ax, नाउ डेरिवेटिव ऑफ ax इज a, सिमिलरली b into e रेज टू पावर bx, ओके? नेक्स्ट f डबल डैश x, बोलो भाई कितना आ गया? a स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x प्लस b स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर bx। नाउ इन दिस केस आ जाओ इसमें, इसके अकॉर्डिंग f डबल डैश x a स्क्वायर e रेज टू पावर ax प्लस b स्क्वायर e रेज टू पावर bx माइनस 2 इंटू f डैश x, तो 2a e रेज टू पावर ax माइनस 2b इंटू e रेज टू पावर bx, नेक्स्ट माइनस 15 f ऑफ x, तो माइनस 15 e रेज टू पावर ax माइनस 15 e रेज टू पावर bx इक्वल टू कितना 0। अब इसमें काम करो,
e रेस्ट टू पावर ax का कोएफिशिएंट अलग कर दो और e रेस्ट टू पावर x का कोएफिशिएंट अलग कर दो, ठीक है ना। तो यहां से देखो e रेस्ट टू पावर ax a स्क्वायर प्लस 2a सॉरी माइनस 2a, ओके। नेक्स्ट माइनस 15, सिमिलरली e रेस्ट टू पावर bx, ओके। e रेस्ट टू पावर bx कितना आ गया यहां से b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इक्वल टू 0। समझ में आई बात, ओके। बट e रेस्ट टू पावर ax ऑलवेज पॉजिटिव, 0 छोड़ो, 0 से ग्रेटर याद है, एंड e रेस्ट टू पावर bx और वैल्यू कितनी आ रही है 0। दैट मींस these coefficient, these both the coefficients are equal to 0. It means a square minus 2a minus 15 equal to 0 and not or, this must be 0 and this must be 0, right again. If one is 0 and one is not 0, then completely is not 0, but we need completely 0, so both the condition must be 0. Is that clear? So I will use and sign, not or sign. b square minus 2b minus 15 equal to 0. Is that clear? Now we need to factorize, और factorize करना तो बहुत अच्छे से आता है यार। तो a square minus 5a plus of 3a minus 15 equal to 0 and b square minus 5b plus 3b minus 15 equal to 0। आना बोलना। तो यहाँ से a equal to कितना आ गया, a equal to 5 और b और a equal to minus 3। समझ में आई बात? and b equals to 5 और b equals to minus 3। Is that clear? वैल्यू किसकी निकालनी है b। तो मुझे एक बात बताओ, इफ a equals to 5 then b equals to, बोलो भाई, -3। अब तुम सोच रहे हो सर a equal to 5 तो b equal to भी तो 5 हो सकता है, आंसर तो b equal to 5 भी आ रहा है। मैंने कहा मेरे लाल क्वेश्चन को देख ढंग से, a is not equal to b, तो तुम कैसे रख सकते हो कि a equal to 5 तो b equal to भी 5 है। तो वो वैल्यू हटा दो जब a और b दोनों इक्वल हो जाए। तो a equal to 5 तो b equal to कितना लूंगा मैं, -3। दैट मींस a into b कितना, -50, ओके। सेकंड नीचे लिखना पड़ा, ऊपर से देखेगा नहीं। a equals to 5 b equals to -3, a b कितना -15। सेकंड वन a equal to -3 और if a equal to -3 तो भैया b equal to कितना लूंगा 5, देन a b कितना -15, मतलब दोनों ही केस में कितना आएगा -15, ओके सिंपल। अच्छा इसमें एक रीजन लिखना, a is not equal to b, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर, a b equals to -15। हमें क्या पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ a into a and b, ओके। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं। चलो एक पैराग्राफ करते हैं, ठीक है ना। इसके बेस पे सुनिएगा, अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, विद रियल कोएफिशिएंट, the real coefficient has the property that f double dash x into f dash x equal to कितना f of x, ओके। देन पहला क्वेश्चन, देन the leading coefficient of f of x, the leading coefficient of f of x is first 1/6, second 1/9, c 1/12, d 1/80, okay। and second question, the degree of f of x is, the degree of
f of x is फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड 3, थर्ड 4 एंड डी 5। ओके, अब देखो फंक्शन मेरे पास है नहीं, सिर्फ ये कंडीशन गिवन है। ओके, अब इसकी वजह से तुम्हें निकालना है लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी क्या गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f of x एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू किसके, ओरिजिनल फंक्शन, और कुछ गिवन नहीं, राइट है कि नहीं। इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, लीडिंग कोएफिशिएंट और डिग्री ऑफ फंक्शन। अभी एक क्वेश्चन और है इसमें, थोड़ा बोर्ड कर देगा इसलिए मैं 2 ही लिखा है, ठीक है। तो पहले देखो, मैं इसकी डिग्री n मान लेता हूं, राइट है कि नहीं। सपोज डिग्री ऑफ f of x इज n। ओके, तो मैं लाल एक बात बताओ, डिग्री ऑफ f डैश x कितना आएगा, क्या n-1 नहीं आएगा, सबको पता है n-1 ही आएगा, राइट है कि नहीं। डिग्री ऑफ f डबल डैश x कितना आएगा, n-2 नहीं आएगा क्या, सुनो। अच्छा, डिग्री ऑफ f डबल डैश x इंटू f डैश x कितना आएगा, बोला सर, x की मैक्सिमम पावर इस केस में कितना, n-1 भाई, n-1, and in this case maximum power is n-2. So for this polynomial function the maximum power of x will be दोनों पावर्स का सम कितना आएगा, n-1 प्लस ऑफ n-2, that means 2n-3, okay, and this function equal to this function, so this degree must be equal to the degree of f of x. Is that clear? सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, the product of these function equal to original function f of x, that means degree of product of these function is equal to the given original function, that means 2n-3 equal, and degree of f of x is n, that means n-3 equal to 0, so n equal to 3। तो भैया सेकंड क्वेश्चन तो आ चुका है, द डिग्री ऑफ f of x is 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका है। ओके, समझ में आई बात। तो इसको मैं रब कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन को, रेडी नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर दूं, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपना, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने मान लिया f of x कितना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस ऑफ d, सिंपल, समझ में आएगा। अच्छा, और भी कुछ पूछा क्या, f ट्रिपल डैश x पूछा, ओके, रेडी। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग क्या गिवन है, f डैश x निकालो भाई, कितना आएगा, से 3ax² प्लस 2bx प्लस ऑफ c, इज दैट क्लियर। और f डबल डैश x कितना आएगा, 6ax प्लस 2b, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। पूछा क्या क्वेश्चन में, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, मैक्सिमम जो डिग्री है ना, तो मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर जो है उसका कोएफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, इन एनी पॉलिनोमियल। वैसे ये चीज मैं डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक में। ओके, तो भैया इसको देखो, f डैश x इंटू f डबल डैश x निकालो। अजी 3ax² प्लस 2bx प्लस ऑफ c इंटू 6ax प्लस ऑफ 2b विच इज इक्वल टू f of x। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर देखो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना आएगा, यहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना आएगा, 18ax², a²x³, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f डबल डैश x into f डैश x should be equal to leading coefficient of
एफ ऑफ एक्स, हाँ ना बोलना। तो यहां पर मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट कितना है 18a², मतलब 18a²। और यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है ए। ओके, तो यहां से मैं फंडा लिखूंगा सब 18a² माइनस a इक्वल टू 0। ए तुमने कॉमन लिया तो 18a माइनस 1 इक्वल टू 0, ए कांट बी 0। इसका रीजन सबको पता है, क्योंकि तुमने जैसे ही ए को 0 किया तो भैया नाउ इट इज नॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाउ इट विल बिकम क्वाड्रेटिक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया रॉन्ग, जबकि डिग्री क्या आ रही है 3, तो भैया एक 0 तो हो नहीं सकता। दैट मींस 18 माइनस 18a माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब a कितना आ गया 1/18 और a क्या लीडिंग कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना 1/18। ओके, फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। फाइनल क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। फाइनल देखो, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर था, द वैल्यू ऑफ f ट्रिपल डैश x इज a 1/18, b 1/3, c 1/9, d 1/6। और अब ये क्वेश्चन बच्चों का हो गया, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गए तो थर्ड क्वेश्चन सिंपल इजीली कर लोगे। तो मैं क्या पूछे ट्रिपल डैश x, डबल डैश x तुम्हारे पास ये पड़ा है, तो अब ट्रिपल डैश x निकाल दो भाई, कितना आएगा 6 से, और ये कितना 1/18, बस वैल्यू पुट करनी है। तो भैया आंसर कितना 6 × 1/18 कितना आ गया 1/3। बोलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लायक है क्या, नहीं है ना, तो भैया आंसर कितना 1/18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा तुम? अगला क्वेश्चन ओह देखना, लेट x² प्लस f(x² बोला है, f(x) इक्वल टू x² प्लस x इंटू g'1 प्लस g'2 एंड gx इक्वल टू f(1) इंटू x² प्लस x इंटू f'(x) प्लस f'(x). Then find f(x) and gx। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना, जब मैं बुकलेट प्रोवाइड करवाऊंगा तुम्हें, रेडी कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। पूछ क्या लिया f(x) and gx, और कोई भी तुम्हें फंडा नहीं होगा, सिर्फ f(x) gx। f(x) इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि f(x) डिपेंडेंट ऑन g'1 एंड g'2, और कोई क्लू नहीं है। एंड सिमिलरली gx इज डिपेंडेंट ऑन f(1). फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टू f(x), आफ्टर देन f', आफ्टर देन f', यानी कि इससे पहले इसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करो, देखो g'1 जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, और g'2 भी कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं g'1 को एक फिक्स वैल्यू एज्यूम करूं, सिमिलरली g'2 को भी एक फिक्स वैल्यू एज्यूम करूं। तो यहां से मैं g'1 को एज्यूम कर लिया साफ a, या तुम कुछ भी मान सकते हो, k फलाना ढिकाना ढीकना जो भी चले, एंड g'2 को मैंने मान लिया b। समझ में आएगा? इसका मतलब f(x) कितना आया सर ये आया x² प्लस a इंटू एक्स प्लस ऑफ b। ओके, समझ में आएगा? अब सर यहां से देखो gx कहां से निकालूंगा मैं, यहां से, तो ध्यान से देखो, इसके लिए तो पहले चाहिए f(x) तो आ गया तुम्हारे पास, f'(x) चाहिए। अच्छा पहले f(1) और निकालते हैं। f(1) बोलो भाई कितना आएगा 1 प्लस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद चाहिए तुम्हें f'(x), बोलो भाई f'(x) कितना आएगा x इंटू f'(x) 2x प्लस ऑफ a। इज दैट क्लियर? एंड f'(x) कितना आएगा बोलो भाई 2,
सो जी एक्स कितना आएगा बोलो भाई, जी एक्स एफ ऑफ वन प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस एफ ऑफ दिस इंटू एक्स। नेक्स्ट प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके तो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स मल्टीप्लाई तो नहीं, और एफ डैश प्लस एफ डबल डैश एक्स कितना है 2 प्लस ऑफ। ओके तो वही जी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ 2। अब देखो यहां से इसको और यहां से मैं एफ एक्स का न्यू डेफिनेशन निकालूंगा और कंपेरिजन करूंगा, ए बी की वैल्यू निकाल दूंगा, उसकी वजह से मेरे पास ए और बी एफ एक्स जी एक्स आ जाएंगे। तो भैया पहले तो जी डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 2x इंटू 3 प्लस ए प्लस बी प्लस ऑफ ए। ओके नाउ जी डबल डैश 2 कितना आएगा, जी डबल डैश एक्स, बोलो भाई, ये इसका डेरिवेटिव 0 यहां से आएगा 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी। ओके तो जी डबल डैश एक्स तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो यानी कि जी डबल डैश 2 इक्वल्स टू 6a प्लस 2a प्लस बी, और जी डैश 1 कितना आ गया 1 एक्स वैल्यू 1 रखो तो 6 प्लस 2a प्लस ए 3 प्लस ऑफ 2b। ओके समझ में आया, ये किसकी वैल्यू आ गई जी डैश 1। अब यहां से एफ ऑफ एक्स निकालो। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जी डैश 1, एक्स का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6x प्लस 3x प्लस 2bx, ठीक है ना। नेक्स्ट जी डबल डैश 2, तो जी डबल डैश 2 कितना 6 प्लस 2a प्लस 2b। ओके समझ में आई बात, तो यानी कि इसको लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है पूरा प्लस ऑफ एक्स इंटू 6 प्लस 3a प्लस 2b प्लस कांस्टेंट ऑफ 6 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। समझ में आई बात। अब यहां से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से देखो इसको कंपैरिजन करो, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट a इक्वल्स टू 6 प्लस 3a प्लस 2b। ओके तो यहां से देखो इसको देखो तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू -6 यानी कि a प्लस b इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 1। ओके नेक्स्ट सिमिलरली b इक्वल्स टू 6 प्लस 2a प्लस 2b, इसका मतलब 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। समझ में आया, इक्वेशन 2। तो यहां से a b की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, a b की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसमें से घटा दूं तो a प्लस b -3 घटा दो उसको, माइनस प्लस माइनस माइनस a इक्वल टू कितना आ गया -3 और a इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू किससे x निकाल दो, चाहो तो इसको यूज कर लो चाहो इसको यूज कर लो, a b की वैल्यू आ जाएगी fx निकाल लो gx निकाल लो, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए करके लिए मैं, ठीक है ना, उसका जो आंसर है वो मुझे बताओ, रेडी कि नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखो अगला क्वेश्चन, if f of x equal to x cube plus x square into f dash 1 plus of x into f double dash 2 plus of f double dash f triple dash 3, ठीक है ना, for all x belongs to R, all x belongs to R, okay,
देन फाइंड fx independent of f dash 1 comma f double dash 2 and f triple dash 3। तुम्हारे पास जो भी fx वैल्यू आई वो क्या बोल रहा है कि f dash 1 f double dash 2 एंड f triple dash 3 पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। ओके तो सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है। ओके ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखो इफ y इक्वल टू x प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइड बाई अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, देन फाइंड dy अपॉन dx। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए देख लेते। देखो ठीक है ना, देखो ध्यान से। तुम सोच रहे हो सर x डिवाइड बाई अगेन y आ गया, y नहीं है मेरे लाल। y कब आता जब x से डिवाइड होता, रिपीट तब होता, लेकिन यहाँ पर तो x क्यूब आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ x सॉरी। तो सर अब इसको y कैसे बनाऊं मैं, तो मैंने कहा ध्यान से देखो ये एक्चुअली दिख क्या रहा है x रेज़ टू पावर 1/3। अगर ये x रिपीट होता तो मैं बोल सकता डायरेक्टली y रिपीट हो रहा है। तो इसको x बनाना है, मतलब x की पावर 1/3 में कितनी पावर ऐड करूं कि x हो जाए। दैट मींस वी नीड टू ऐड 2/3। तो मैं क्या करूंगा यहां पर है ना, क्या करूंगा x रेज़ टू पावर 2/3 का डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे तुमने ये वाला फंडा किया तो कंप्लीटली ये बन गया y। तो यहां पर आ गया y इक्वल टू x डिवाइड बाई x प्लस ये कितना हो गया x डिवाइड बाई नेक्स्ट x प्लस चलता जाएगा डॉट डॉट इनफिनिटी, लेकिन साथ में इसका प्रोडक्ट तो x हो गया। ये क्या हो गया x रेज़ टू पावर -2/3। इज दैट क्लियर। अब तो ये y बन गया ना, तो y इक्वल टू x डिवाइड बाई x प्लस y इंटू x रेज़ टू पावर -2/3। हाँ ना, बोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम ऐसे प्रोडक्ट करोगे डेरिवेटिव करोगे सीधा u बाई u मेथड से, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। कैसे, एक तो इरेशनल पावर वो भी डिनोमिनेटर में। तो एक काम करो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते, सिंपलीफाई जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा x इंटू वाई प्लस y इंटू x रेज़ टू पावर -2/3 इक्वल टू x। इज दैट क्लियर। नाउ डेरिवेटिव इन बोथ द केसेस u इंटू v मेथड, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो y प्लस x इंटू dy अपॉन dx। ओके नेक्स्ट प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इंटू x रेज़ टू पावर -2/3 प्लस हाँ भैया डेरिवेटिव ऑफ दिस -2/3 इंटू x रेज़ टू पावर, बोलो भाई -5/3। समझ में आना कैसे कर रहा हूं, n इंटू x रेज़ टू पावर n - 1 जानते हो ना, इंटू y इक्वल टू कितना 1। तो ये रहा dy अपॉन dx। अब तो तुम निकाल लोगे, तो जान दो। अब तो सिर्फ सिंपलीफाई करना है, dy अपॉन dx यहां से फंडा क्या आ गया x प्लस x रेज़ टू पावर -2/3। हाँ जी, बाकी सारे टर्म को उधर भेज दो। तो कितना आ गया 1 माइनस y इंटू 1 प्लस x -2/3 इंटू x रेज़ टू पावर -5/3। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो इसका डिवाइड कर देना, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। ओके ऐसे ये क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं, बैठेगी नहीं, इसकी एक हिंट दे दूंगा बस, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ गया ये घर के लिए वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स
1 plus cos x divided by up to dot 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 infinity, then find dy upon dx, सिंपल टर्म हो गया। तो इतना हिंट मैं दे दूं, साइन एक्स कहां से आ रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है, तो यहां से y रिपीट होगा, यहां तक नहीं, तो यानी कि y इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, यहां से y, नॉट यहां से। इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, ओके, तुम इजीली निकाल लोगे इसके dy upon dx। अब तो सिंपल फंक्शन को क्या करना है, पहले सिंपलीफाई करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। लिखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज summation r from 1 to n r into x raised to power n minus 1, ओके, इस सीरीज का सम निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक्चुअल में एक सीरीज के ऊपर खोल के देखता हूं मैं आरक्यूएल 1 से, तुमने जैसे आरक्यूएल 1 रखा तो ये कितना है, 1 into x raised to power 1 minus 1, कितना बोलो भाई, 1 minus 1, x raised to power 1 minus 1, 0, x raised to power 0 कितना 1, तो कितना है 1। नेक्स्ट आरक्यूएल 2, तो 2x आएगा क्या, नेक्स्ट 3x स्क्वायर, नेक्स्ट 4x क्यूब एंड डॉट 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 सो ऑन, बोलो भाई कितना, लास्ट में आएगा n into x raised to power n minus 1, रेडी? ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तुम इसको देखो, मुझे इसको में डेरिवेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंसेप्ट तुम ऑलरेडी जानते हो, प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 2 n 80, सुन लेना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, 80। नेक्स्ट x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू, ये क्या होगा, जीपी, यानी कि अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं इसको तो नहीं बताऊंगा, रेडी नहीं, मैं बताऊंगा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना, उसका यूज कैसे करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको मैं बोलूं x प्लस x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 3 प्लस x रेज़ टू पावर 4 अप टू डॉट 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 x रेज़ टू पावर n, क्या ये n टर्म ऑफ जीपी है और n टर्म ऑफ जीपी का सम है, इसका तुम सम करोगे, कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म a 1 माइनस कॉमन रेशियो x, टोटल पावर कितनी n डिवाइड बाई 1 माइनस x, इज दैट क्लियर? हाँ जी, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड करो भाई, x का डिफरेंशिएट 1, नेक्स्ट 2x, नेक्स्ट 3x स्क्वायर, नेक्स्ट 4x क्यूब एंड डॉट 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 डेरिवेटिव दिस n into x raised to power n minus 1, हाँ ना बोलना। और तुम्हें क्या चाहिए, चाहिए क्या, यहां देखो, डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x, ये कितना, x माइनस x raised to power n plus 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x, समझ में आई बात? और अब सर अब तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है मुझे, बोला कोई बुराई वाली बात है क्या, कोई खास बात तो है नहीं इसमें, तो लगा दो मेरे लाभ इसका डेरिवेटिव, पहले किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा, -1, माइनस माइनस प्लस, ये एज इट इज x माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई तुम कर लोगे, कोई खास बात नहीं, ठीक है ना, इसमें कुछ था क्या, कुछ भी नहीं है, रहेगा नहीं, बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि मैंने किसका यूज किया इसमें, कैलकुलस का, वैसे तो मैं इसको कराने की जरूरत नहीं है, रहेगा नहीं, बिकॉज दिस इज द अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, स्पेशल मिसलेनियस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं।
Find the sum of the series. Find the sum of the series. Series SERIES क्या है सीरीज? sin x प्लस 3 इंटू साइन 3x प्लस 5 इंटू साइन 5x टू डॉट 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 2k माइनस 1 इंटू साइन 2k माइनस 1 इंटू x। ओके, समझ में आया तुम्हें क्या करना है तुम्हें? ऐसे देखो, हर एक जो साइन एक्स है ना एक ऑड कोएफिशिएंट के साथ है और उसका एंगल भी क्या है? ऑड है। वह x 3x 5x इस टर्म में आ रहा है, राइट है कि नहीं? तो मैं एक तुम्हें बात बोलूं, एक बार तुम ट्रिगोनोमेट्री तक चलो, एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस डॉट 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 अप टू साइन 2k माइनस 1 इंटू एक्स। क्या सबको ध्यान है? और ध्यान से देखो सर, इनका डेरिवेटिव करूंगा ना, साइन cos x लगा देना, क्या लगा दिया? cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 इंटू cos 2k माइनस 1 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, तुम इनका डेरिवेटिव करोगे ना, हालांकि सारे माइनस में बाहर ले लो, क्या दिक्कत? कोई बुराई वाली बात है क्या? लेकिन ध्यान से देखो, सब के सब इसका डेरिवेटिव कितना? माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव दिस माइनस cos 3 सॉरी माइनस साइन 3x इंटू 3, सिमिलरली माइनस साइन 5x इंटू 5। इज दैट क्लियर? एंड इन दिस केस माइनस साइन 2k माइनस 1 इंटू एक्स इंटू 2k माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो वही तो पूछ रहे हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? देखो ए बी में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिखा है साइन k इंटू 2x/2 डिवाइड बाई साइन 2x/2 इंटू कॉस x/1 प्लस k माइनस 1 इंटू 2x डिवाइड बाई 2। अगर तुम्हें ध्यान हो तो, और नहीं ध्यान है तो ये कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर टर्म कितनी है? k माइनस 1। k माइनस 1 टर्म ही ऑड टर्म में दिख रहा है, इसलिए 2k माइनस 1 है। 2k माइनस मतलब ऑड नंबर, लेकिन एक्चुअल में तो टर्म तो k माइनस 1 ही है। ओके, तो ये फंडा क्या ध्यान है? तो यानी कि ये इसके इक्वल आ दूं मैं, तो भाई तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और फंक्शन क्या मिलेगा? ये तो माइनस समेशन k फ्रॉम 1 टू n, ठीक है ना? k फ्रॉम 1 टू 2k माइनस 1, या फिर n फ्रॉम 1 टू 2n माइनस 1 साइन 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। यही है क्या? तुम जैसे इसका डेरिवेटिव करो तो ये तो आएगा, इज इक्वल, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स ऑफ, हाँ भाई ये कितना आ गया? साइन के एक्स वाई साइन एक्स इंटू, हाँ जी भाई बोलो भाई, साइन, देखो भाई cos x और cos k माइनस एक्स, तो कितना आ गया? इंटू cos k। इज दैट क्लियर? तो cos k को लिख लो बाहर, फिक्स क्वांटिटी। अब तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है, और हाँ माइनस को इधर भेज देना। किसको दे देना? माइनस को इधर भेज देना। समझ में आई बात? अब डेरिवेटिव करना है, और तुम्हें डेरिवेटिव अच्छे से निकालना आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखो, इफ एफ एन एक्स इक्वल्स टू e रेज टू द पावर एफ एन माइनस 1 एक्स, ओके, फॉर all n belongs to natural number and x equal to x, then find d of dx of
एफ एन ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है। कर दे सर, करो इसका डिफरेंशिएशन। डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, बोलो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज n minus 1 in next derivative this d of dx of f raised to power n minus 1 into x, sorry x, okay। तो ये कितना है f n x, देख लो आंसर, दिस इज f n x, ओके। नेक्स्ट अब अच्छा एक बात बोलूं सर, f n minus 1 x निकालो, तो ये कितना होगा e raised to power f n minus 2 x, हाँ बोलना, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां से देखो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं, एफ एन एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव कितना है, e रेज़ टू पावर एफ एन माइनस 2 एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस 2 एक्स, ओके। तो ये कितना एफ एन माइनस 1 एफ एन एक्स एफ एन माइनस 1 एक्स। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा, तो फिर किसका आएगा, ये आएगा यहाँ पर एफ एन माइनस 2 इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस 3। तो डॉट 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 चलता जाऊंगा क्या, कहां तक सर, एफ 3x एफ 2x, ये क्या आ गया, जब x की वैल्यू, जब n की वैल्यू क्या हो 3 माइनस 1 2 आएगा, n की वैल्यू 4, ठीक है ना। नेक्स्ट एफ एक्स एफ 1x, जब n की वैल्यू कितनी हो 2, और जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आएगा एफ नॉट एक्स, समझ में आया। डी ऑफ डी एक्स, लास्ट में ये टर्म बचेगी क्या, हर एक के साथ, जैसे तुमने इसका प्रोडक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट है, तो यहां पर क्या बचेगा एफ एन माइनस 3, तो लास्ट में ये बचेगा। और इसका मतलब देखो एफ नॉट एक्स कितना है भैया एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना 1, तो ऑल ओवर कितना लिखूंगा इंटू 1। तो ये क्या आ गया डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एन एक्स, ओके। समझ में आई बात। तो आज के इतना ही काफी है, अपना मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है कंप्लीटली, ओके। इन नेक्स्ट क्लास we will start application of derivative, जिसमें हम पढ़ेंगे रेट चेंज, रटेंगे टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, रटेंगे नॉर्मल, रटेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ओके। मैक्सिमम मिनिमम, ओके, ये सारा अपन फंडा पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमा, और कैसे जो कुछ टिपिकल फंक्शन ग्राफ होते हैं, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ तुम मैक्सिमम मिनिमा से सीख सकते हो, ओके। वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें एक फंडा आता है, जैसे तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, लेकिन तुम नेचर ऑफ रूट्स ओनली क्वाड्रेटिक के निकालना जानते हो, क्यूबिक के रूट कैसे निकालेंगे, क्यूबिक के नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो भी अपन किसमें पढ़ेंगे, इसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। तो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, रटेंगे नहीं। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो इसके लिए तुम्हें ये कैलकुलस पूरा आना चाहिए, अब तक जो पढ़ा है फंक्शन कंप्लीटली, ओके। फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, समझ में आया, और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।